हेलो स्टूडेंट्स, मैं ITI पिरान कलियर से रेशमा चौहान। आज का जो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम कन्वर्जन। कल हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात की थी और डिजिटल एंड एनालॉग का डिफरेंस देखा था और कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ाई की थी। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम कन्वर्जन, यानी एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में संख्याओं का कैसे कन्वर्ट की जाती हैं, चेंज की जाती हैं, तो उसको उनका कन्वर्जन करना कहते हैं। जैसे कि हमें पता ही है कि बेसिक जो नंबर सिस्टम होते हैं वो 4 नंबर सिस्टम होते हैं आपके: बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो इनका कन्वर्जन हमने देखना है। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, यानी सबसे पहले हम डेसिमल से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब डेसिमल से किसी दूसरे नंबर में अगर हमें कन्वर्ट करना है, नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो उस जिस भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है उस नंबर सिस्टम के बेस से डेसिमल की संख्या को भाग देंगे, काटेंगे एक तरीके से। ठीक है, जब तक वो पूरा पूरा कटती रहेगी। ठीक है, अब सपोज जैसे हमें डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना है, ठीक है, तो डेसिमल की जो संख्या है वो लिखी हुई है यहाँ पर और ये चेंज करना है हमें। ठीक है, ये 10 से मतलब क्या है कि ये अगर हमें ये चीज़ भी नहीं लिखी हुई है तो हम इससे समझ जाएंगे कि ये जो ये संख्या जो दे रखी है वो 10 का मतलब क्या है, डेसिमल में दी हुई है, और 2 से मतलब क्या है कि इसको हमें बाइनरी में चेंज करना है। ठीक है, यानी जो नंबर संख्या होगी उसके साथ में उसका बेस दिया हुआ होगा, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये संख्या किस नंबर सिस्टम में दी हुई है। अब डेसिमल से है 249 नंबर जो है वो डेसिमल का है और बाइनरी में उसको चेंज करना है, तो 249 को हम डिवाइड करेंगे, किया है हमने 2 से। कैसे किया है ये देखेंगे। 2 से डिवाइड किया है, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 और 1 क्या बच गया, शेष बच गया, यानी रिमाइंडर बच गया, शेष बच गया। जो शेष बचते रहेंगे वो सब हम इस तरीके से लिखते हुए रहेंगे, यानी ठीक है 124 आ गया और शेष क्या बच गया, 1 बच गया। फिर 124 हम देखते हैं, फिर 2 से जाएगा, 2 से काटना ही है, 2 से ही कटना है। 2 से काटा, फिर हमने 2 छक्की 12 और 2 दूनी 4, शेष कितना बचा, 0 बचा। फिर 2 से इसको काटा, 31 यहाँ पर आया और शेष 0 बचा। फिर 2 से इसको काटा, 15 आया और शेष कितना बच गया, 1 बच गया। फिर 2 से काटा, 7 आया और फिर शेष कितना बच गया, 1 बच गया। फिर 2 से इसको काटा, 3 बार गया ये और रिमाइंडर शेष कितना बच गया, 1 बच गया। फिर 2 से इसको काटा, 1 बार गया और शेष 1 बच गया। फिर 2 जो है 1 का टेबल उसमें नहीं जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 0 आ जाएगा और शेष कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, क्योंकि 2 से 1 जो है वो संख्या कम हो गई, तो इसलिए कितनी भी बार टेबल नहीं जाएगा, पर शेष कितना बच जाएगा, जो यहाँ संख्या है वही बच जाएगी। ठीक है, तो यानी हमने भाग देते रहे और उनके जो शेषफल थे, रिमाइंडर थे, वो एक साइड में लिखते रहे। ठीक है, अब इसको बाइनरी में ये चेंज हो गई। अब लिखने का तरीका क्या है वो देखेंगे हम, कि यहाँ पे लिखा हुआ है हमने लास्ट वाली जो शेषफल आया था MSB लिखा है उसको, और फर्स्ट वाला जो शेषफल था उसको लिखा है LSB फॉर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MSB फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का मतलब क्या है, ये कि पहला अंक है ये बाइनरी का, बाइनरी नंबर का, और लीस्ट का मतलब क्या है कि ये बाइनरी नंबर का अंतिम अंक है। ठीक है, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर यहाँ तक लिखेंगे। लिखा हमने यहाँ से, ये लिखते चले गए 1 1 1, 5 बार 1, फिर 0 0 और 1। ठीक है, इस तरीके से 249 जो है डेसिमल में था वो बाइनरी में क्या हो गया, हमारा नंबर चेंज हो गया, बाइनरी में ये नंबर चेंज हो गया। ठीक है, ये नंबर इस तरीके से बाइनरी में यहाँ पे हमारा चेंज हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही हमने देखना है बाइनरी डेसिमल से ऑक्टल। अब डेसिमल से ऑक्टल के लिए भी वही है कि डेसिमल में नंबर है तो ऑक्टल में अगर हम चेंज करना है तो ऑक्टल का बेस 8 होता है, तो उसको डेसिमल वाले नंबर को 8 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे।
ठीक है, यहाँ पर देखा हमने डेसिमल का नंबर हमने एक ही लिया हुआ है, उसी से सारे दिखाया हुआ है। 8 से हमने इसको भाग किया 249 को। 8 से भाग कैसे किया? 8 से 3 बार गया, 8 तिया 24 और 9 8 एकम 8, एक शेष बच गया, ये लिख लिया। ठीक है, फिर 8 से फिर इसको भाग दिया, 8 तिया 24, 24 और 31 में से 24 गया, 7 बचा, यानी 7 बच गया, फिर शेष बच गया हमारे पास। फिर 8 में 8 का टेबल 3 में नहीं जाएगा, 0 आ जाएगा और शेष कितना बच जाएगा? यही बच जाएगा। ठीक है, तो फिर वैसे ही लिखने का तरीका वही है, MSB टू LSB, यानी जो लास्ट का शेषफल आया वो पहला अंक बनेगा, MSB बनेगा, और जो पहला शेषफल आया वो LSB बनेगा। ठीक है, यानी 371 ये किस में आ गया? ऑक्टल में आ गया। ठीक है, ऐसे ही तरीका वही है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 16 से इसको भाग देंगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, तो 16 से भाग दिया, 16 से भाग देने पे 16 एकम 16, 24 में 16 एक बार गया, 8 बचा, 16 पंजे 80, 89 था, 5 बार गया और 9 क्या बच गया? शेष बच गया। फिर 16 में 15 में 16 का टेबल नहीं जाएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और शेष कितना बच जाएगा? 15। अब 15 को ई कैसे लिखा? अब हम जैसे देखते हैं हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक के जो नंबर होते हैं वो 10 होते हैं। ठीक है, और 10 के बाद 11 A, 12 B, 13 C, 14 D, 15 E और 16 F। इस तरीके से देखते हैं ना, हमने कल देखा था, सारी काउंटिंग सुन के लिखी थी। ठीक है, तो ऐसे ही E 15 जो हो गया वो किसके इक्विवेलेंट हो गया? E के, हेक्साडेसिमल नंबर के E के इक्विवेलेंट हो गया, E के बराबर हो गया। तो इसलिए 15 की जगह क्या लिख लिया हमने? E लिख लिया। फिर लिखने का उतारने का तरीका उसको ऐसे ही है कि मोस्ट टू लीस्ट। ठीक है, यानी E पहले और 9 ये बाद में। ठीक है, तो इस तरीके से 249 जो डेसिमल का वो हेक्साडेसिमल के E9 के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, अब ये तो थे कि डेसिमल से किसी अदर नंबर सिस्टम में अगर हम चेंज करना है। अब इससे उल्टा है कि अगर कोई नंबर सिस्टम हमारा बाइनरी में दिया हुआ है उसको डेसिमल में चेंज करना है, यानी किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना, तो उसका तरीका हम देखेंगे। उसका तरीका यही है कि जिस भी नंबर सिस्टम में कोई संख्या दी हुई है तो इस तरीके से उस नंबर सिस्टम का जो आधार होगा उस तरीके से उस संख्या को लिखते हुए चले जाएंगे। जैसे सपोज बाइनरी का नंबर है, ये मैंने इंटरचेंज करके ही संख्या लिख दी ताकि हमें ये भी पता चल जाएगी, क्योंकि अगर हम यहाँ से बाइनरी से डेसिमल में जा रहे हैं, तो इसका बाइनरी का जो इक्विवेलेंट होगा वो इसके इक्वल ही आना चाहिए। तो इसीलिए हमने बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए इसी संख्या को ले लिया। ठीक है, क्योंकि डेसिमल में यही आना चाहिए ना, हमारा उत्तर की भी पुष्टि हो जाएगी और हमारे करना भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यही संख्या ले ली। ठीक, तो अब इसमें कैसे किया हमने ये देखेंगे। जो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बाइनरी का जो लास्ट का नंबर है 1 है, 1 गुणा 2 की पावर 0। बाइनरी का बेस कितना होता है? 2 होता है, तो 2 की पावर में ही संख्या आगे बढ़ती चली गई। पहले बेस की 0 पावर, फिर बेस की 1, फिर बेस की पावर यानी 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, 4, 5, 6 ऐसे लिखते हुए चले गए। और साथ में जो बाइनरी संख्याएं हैं उनकी साथ साथ एक एक करके गुणा करते चले गए। कैसे? जैसे 1 है, 1 गुणा 2 की पावर 0, फिर ये 0 है, 0 गुणा 2 की पावर 1, फिर 0 अगला गुणा 2 की पावर 2, फिर ये 1 गुणा 2 की पावर 3, फिर ये 1 गुणा 2 की पावर 4, फिर ये 1 गुणा 2 की पावर 5, फिर ये 1 गुणा 2 की पावर 6, फिर ये 1 गुणा 2 की पावर 7। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया। ऐसे ही लिखना है सभी संख्याओं को। बाइनरी से डेसिमल में जब जा रहे हैं तो बाइनरी के बेस के अनुसार ये संख्याएं बढ़ती चली गई। बाइनरी से ऑक्टल में जाएंगे तो बेस 8 हो जाएगा इनके साथ। बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाएंगे तो यहाँ 2 की जगह क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यही है, सिंपल है बाइनरी किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में चेंज करने का तरीका। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। अब इसको
सॉल्व किया। सॉल्व कैसे करेंगे? 2 की पावर 7 का मतलब होता है 128। 2 की पावर 7 का मतलब क्या है? 128। ठीक है, यहाँ पर लिखा है मैंने 2 की पावर 7 का मतलब 128, तो 128 यहाँ पे लिखा, यानी 128 की जब 1 से गुणा करेंगे तो 128 ही आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद 2 की पावर 6 का मतलब क्या है? 64 है। ठीक है, 64 की 1 से गुणा हो गई, 64 आ गया। फिर 2 की पावर 5 का मतलब है 32, 32 की 1 से गुणा हो गई तो 32 ही आ गया। फिर 2 की पावर 4 का मतलब है 16, 16 की 1 से गुणा हुई, 16 ही आ गया। 2 की पावर 3 का मतलब है 8, 8 की 1 से गुणा हुई तो 8 ही आ गया। और 2 की पावर 2 का मतलब है 4, 4 की पावर अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। किसी भी नंबर की 0 से गुणा होने पर 0 ही नंबर आता है। फिर 2 की 1 से एक उसकी वो है पावर है, तो 2 की पावर 1 हो गया, 2 हो गया, पर 0 से गुणा होने पर 0 आ जाएगा। अब 2 की पावर 0, यानी किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है, घातांक का नियम है ये, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? हमेशा 1 ही हो जाती है। 1 की 1 से गुणा होगी तो 1 आ गया। ठीक है, अब इस तरीके से जब इनको नंबर को हम जोड़ लेंगे तो 249 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका बाइनरी का डेसिमल क्या हो गया? इक्वलेंट क्या इतना है? 249 ही हो गया। यानी जो ये संख्या थी यहाँ पर, ये हमने दी थी, वो ही इसके इक्वल आ गया। हमें करना भी आ गया और हमारी उत्तर की पुष्टि भी हो गई कि क्या हमने जो तरीका किया है उससे सही हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल का तरीका क्या है? ऑक्टल टू डेसिमल का तरीका क्या है? वही है तरीका, ऑक्टल में नंबर दिया हुआ है, जो नंबर हमने पहले डेसिमल टू ऑक्टल में किया था वही मैंने नंबर ले लिया है, ताकि उसमें वही तरीका कि उत्तर की हमारी पुष्टि भी हो जाएगी और करना भी आ जाएगा। यानी 371 जो था वही नंबर ले लिया हमने। 371 8 है, 8 यानी ऑक्टल में दिया हुआ है, 10 है यानी डेसिमल में चेंज करना है। वही तरीका किया हमने। 1 है, 1 गुणा, अब इस बार पावर किसके साथ किसकी बढ़ेगी? 8 की बढ़ेगी। ठीक है, जिसमें दिया हुआ है उसी की पावर बढ़ेगी। 1 गुणा 8 की पावर 0, 7 गुणा 8 की पावर 1, 3 गुणा 8 की पावर 2। आगे की संख्या नहीं है तो वो संख्या होती है गुणा 8 की पावर 3 हो जाता है। ठीक है, फिर 8 की पावर 2 का मतलब है 64, 64 गुणा 3, 64 गुणा 3 कितने आ गया? 192। फिर 8 की पावर का मतलब 8, 8 गुणा 7 कितना हो गया? 56। 8 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, 1 की 1 से गुणा होगी तो 1 आ जाएगा। यानी किसी भी नंबर की अगर 0 पावर होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। अब हम इन तीनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 249, उसकी पावर 10, सॉरी, यानी किस में आ गया ये? डेसिमल। तो कितना हो गया ऑक्टल टू डेसिमल? 249। ठीक है, अब ऐसे ही हेक्साडेसिमल टू डेसिमल किया हमने। हेक्साडेसिमल में कोई नंबर था, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो अब हम इसमें भी वैसे ही करेंगे। किसकी पावर चलेगी अब इसमें? 16 की पावर चलेगी। 16 यानी 9 गुना 16 की पावर 0, ई का मतलब क्या है? 15, 15 गुना 16 की पावर 1। आगे कोई नंबर होता तो वो गुना और 16 की पावर 2 हो जाता। ठीक है, तो 16 की पावर 1 का मतलब 16 ही हो गया। 16 गुना 15 जब हम करेंगे तो 240 आएगा। यहाँ पर ये 240 आएगा। ठीक है, और 240 और 16 की 0 का मतलब 16 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, और 9, 1 गुणा 9 कितना हो गया? 9 हो गया। तो 240 और 9 कितना हो गया? 249। ठीक है, तो इस तरीके से हम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल हमने कन्वर्ट किया। अब इसके बाद ये तो हो गए डेसिमल से किसी अदर नंबर सिस्टम में चेंज करना और अदर नंबर सिस्टम से डेसिमल में चेंज करना। अब सपोज किसी भी अदर नंबर सिस्टम से किसी दूसरे अदर नंबर सिस्टम में चेंज करना है हमें, तो उसका भी सिंपल मेथड है। तो उसका भी तरीका यही है कि सबसे पहले हम किसी नंबर सिस्टम से चेंज करने के लिए पहले उसको डेसिमल में चेंज करेंगे और फिर डेसिमल से उस दूसरे नंबर सिस्टम में चेंज करेंगे। इस तरीके से करेंगे हम उसमें। तो उसका तरीका क्या है कि सपोज हमें ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल अगर हमने चेंज करना है, तो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल चेंज करने के लिए फर्स्ट चेंज ऑक्टल टू डेसिमल, यानी पहले ऑक्टल नंबर को डेसिमल में चेंज करेंगे और फिर उस डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा
ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल चेंज या कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें भी तरीका वही किया, हमने ऑक्टल का नंबर लिया 3718 है, पहले उसको डेसिमल में चेंज किया, डेसिमल में चेंज करने पर आ गया 249, जैसे हमने ऑक्टल टू डेसिमल यहाँ पे किया था उसी तरीके से कर दिया इसको, 249 आया। अब 249 किस में आ गया, डेसिमल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में चेंज करने का तरीका क्या है कि डेसिमल में जो नंबर दिया हुआ है उसको उस दूसरे नंबर के बेस से भाग करते हैं, यानी 16 से भाग किया, इस तरीके से ये आ गया, E9 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल भी चेंज हो गया। ठीक है, अब ये टॉपिक आपको क्लियर हो ही गया होगा, अगर नहीं भी क्लियर हुआ है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी उसके लिए हम ऑडियो कॉल्स और जूम ऐप के थ्रू इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा मैं इसमें आपको कुछ असाइनमेंट्स भी दूंगी कन्वर्जन्स का, जो आप मुझको कन्वर्ट करने के बाद उनका आंसर्स करने के बाद फीडबैक देंगे व्हाट्सएप पर। ओके, ठीक है, और इससे संबंधित कुछ नोट्स भी अवेलेबल करवाऊंगी और उसको आप पूरा करेंगे और अपनी फाइल तैयार करेंगे। ओके, थैंक यू।